and welcome dear students. I am Rimi Jain, your mathematics mentor. आज हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन किया था पॉलिनोमियल्स का। 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, ये चीज जो है अब ये हम नए तरीके से देखेंगे कि अब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। तो पॉलिनोमियल्स जो है उनके लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब क्या है कि अगर आप ग्राफ पे किसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां से आप जीरो को कैसे समझेंगे, वहां आपको जीरो कहाँ दिखेगा किसी पॉलिनोमियल का, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले जो लीनियर यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था, क्या था लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी, यही था ना, ax प्लस बी, और a जो था ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम क्या करें, इक्वेशन के फॉर्मेट में रख के प्लॉट करें ग्राफ पे, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा, क्या हम वहां से देखेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, मतलब पहले पॉलिनोमियल हम लेते हैं फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास लिखा है x प्लस 5, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 5। अब हमें इसको प्लॉट करना है तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमने इसको क्या किया, एक दूसरे वेरिएबल y इक्वल टू सपोज कर लिया x प्लस 5, ये हो गया इक्वेशन में कन्वर्ट। ये क्लियर है आपको, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन अब बन गई है इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम इसको प्लॉट कर पाएंगे, ये आपने 9th में पढ़ा था कि कैसे प्लॉट करते हैं। एक सॉल्यूशन टेबल हम यहाँ पे जनरेट करेंगे और सॉल्यूशंस जो हमें मिलेंगे उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें y भी यहाँ पे क्या मिलेगा, चेंज होता नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए x की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो उस केस में y आपको कितना मिलेगा, देखिए 5। अगर x की वैल्यू आप -1 पुट करते हैं तो y आपको कितना मिलेगा, फिर 4। अगर x 1 है तो y कितना है, 6। अगर x -2 है तो y कितना है, फिर 3। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन टेबल आप जनरेट करते थे। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे। आपको याद होगा कि जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बताते थे, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती थी, याद होगा, करते थे ना। हम इसको जैसे ही प्लॉट करेंगे हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलेगी और जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशन कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे 0 5 लिखा तो 0 एंड 5, 0 5 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। जब हमारे पास सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसका हमें एक 0 यहाँ पे दिखता है, मतलब कि अगर हमने x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिख दिया, 0, तो फिर हमें x इक्वल टू -5 मिलेगा, जो इस पॉलिनोमियल का एक क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल की बात हुई कि हम इसमें क्या पुट करें कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बात अलग। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया, इक्वेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे जनरेट किया, इक्वेशन के फॉर्म में रखा, तो फिर यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे, अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो फिर y उसके अकॉर्डिंग 5 हो गया। जब हमने x कहा -1 तो y 4 हो गया। तो x की वैल्यूज तो हम पे डिपेंड कर रही है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही y यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो फिर यहाँ पे इस तरीके के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और जैसे ही हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन को भी आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलके ही बनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से रिलेट करके आप समझिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे नंबर्स को। मान लीजिए ये 1 है, 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3 4 5, ये हमारा y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो 0 5 प्लॉट करिए, 0 कहाँ है x एक्सिस पे, ये हुआ 0, 5 कहाँ है y एक्सिस पे, देखिए 0 5 चाहिए, यानी कि हमारा जो फाइनल पोजीशन हुई ये हुई ये वाली, ये पॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया, उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया। -1 और 4 चाहिए, तो -1 जाएंगे हम x पे
और 4 हम जाएंगे कहाँ पे, y पे, यानी ये जो हमारा पॉइंट हमें मिला कौन सा, ये वाला, तो ये हमारा पॉइंट हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। 1 और 6 चाहिए, 1 और 6, तो देखिए मान लीजिए 6 होगा कहीं यहाँ पे थोड़ा और ऊपर, तो ये हमारा 6 है और ये 1 है, तो 1 2 3, अभी हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। -2 पे 3 चाहिए, तो देखो -2 ये रहा और 3 ये रहा, यानी यहाँ पे कहीं हमें ये पॉइंट मिलेगा। देखिए ये मिले हमें यहाँ पे अपने 4 पॉइंट्स, ये तो हम सिर्फ सॉल्यूशन निकालने के लिए 4 पॉइंट्स बनाए हमने, लेकिन ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। ये देखिए हमारी लाइन यहाँ पे फॉर्म हमने कर दी, ये वहां पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट और यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए, एक लाइन जो है वो ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है। ये पॉइंट्स कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा है, देखिए ये पॉइंट ये है -2 3, तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये है -1 4, ये कौन सा पॉइंट है 0 5, और ये कौन सा पॉइंट था 1 6। तो ये इस तरीके से हमने पॉइंट्स लिख दिए, क्लियर। लेकिन अभी हमें यहाँ से क्या कुछ समझ में आया, अभी हमें ये तो हमने सिंपल जो चीजें अभी 9 में पढ़ी थी वो हमने पढ़ ली। यहाँ से हमें इसका 0 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हमें इसका 0 जो था वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका 0 क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दी है, तो वो हमने प्लॉट की। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी, देखिए इसको हम बढ़ा सकते हैं ना, हम इसको बढ़ाते जाएंगे ऐसे, ये कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को कट करेगी, देखिए ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगी, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा क्या होगा, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हमें मिलेगा वही पॉइंट यहाँ पे उसका 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका 0 कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो देखना ध्यान से, आप बिल्कुल रिलेट करके देखते जाइए। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x + 5, ये पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या था, -5 इसका 0 था, क्योंकि -5 पुट करने पे 0 में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे -5 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमारा ये y = फिर से क्या होगा, 0 बन जाएगा। यानी कि अगर हम इस सॉल्यूशन टेबल में एक और अपना सॉल्यूशन आगे ऐड कर लें तो हमें देखिए क्या मिलेगा। मान लीजिए मैं इसको हटा के लिखती हूँ यहाँ पे क्या, x = -5, अगर हम x = -5 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए x = -5 पर y = क्या है, 0 है। तो अगर हम प्लॉट करना चाहें इसको तो कहाँ होगा, यहाँ मान लीजिए -4 है और ये जो पॉइंट है ये -5 है। तो देखिए -5 पर y 0, तो y 0 कहाँ होता है, यही x एक्सिस पर y = 0 एंड y एक्सिस पर x = 0, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या है सिस्टम हमारा, जो -5 था, -5 जब x था तो y कितना था यहाँ पे, 0। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 0। तो x एक्सिस पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो उसका क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। हम पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकली, मतलब हमने उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के y = रिप्रेजेंट करके एक हमने क्या किया, ग्राफ जनरेट किया, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली और स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस को जितनी जगह पे कट किया, कहाँ किया, देखो एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पर उसने कट किया है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला -5 0, ये जो -5 0 है, इस -5 0 का जो x कोऑर्डिनेट है क्या है, एक x कोऑर्डिनेट जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। ये आपको अच्छे से याद होगा, ये 0 क्यों लिया। यहाँ पे हम जब किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे आपसे कही 2 और 3 की बात, तो 2 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 2 हमने x एक्सिस पे कवर की। फिर 3 क्या बताता है, y एक्सिस पर हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये बताता है 3। तो हम यहाँ पे दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें ये पॉइंट मिलता है 2 3। तो जब हम -5 और 0 की बात करेंगे तो -5 मतलब x एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करिए -5, तो हम -5 यूनिट यहाँ पे चले तो यहाँ पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा y पे आप 0 चलिए, तो y पे तो आपको 0 चलना ही नहीं है, मतलब यही पॉइंट हमारा क्या होगा, -5 0
और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होगी, स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ से रिलेट करके देख सकते हैं। अब ये तो हुई हमारी एक लीनियर इक्वेशन की बात, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्या करेंगे फिर? तो देखिए मान लीजिए ऐसी कोई पॉलिनोमियल हमें मिल जाए 2x² + 3x + 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। हम इसको भी क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इसको एक इक्वेशन का फॉर्म देंगे पहले, y सपोज करके सॉल्यूशन टेबल यहां से बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल मतलब x की वैल्यूज पुट करती जाइए और उसके अकॉर्डिंग आपको y मिलता जाएगा। तो सॉल्यूशन टेबल आप बनाते जाएंगे और फिर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने पे आपको एक फिर से क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, एक ग्राफ बनेगा यहाँ से। तो फिर हम फिर से चेक करेंगे कि इसके जो जीरोज होंगे वो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो ये आप एक बार पहले नोट करिए, फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक के लिए भी समझाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जीरो कैसे फाइंड करते थे, पहले आप इसको फैक्टराइज करते थे। पहले हम देखते हैं अलजेब्रिकली जो हमने पढ़ा था, फिर उसको इससे रिलेट करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमें अगर इसका जीरो निकालना है तो पहले हम इसको फैक्टराइज करते थे और फिर दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट। तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x कॉमन लेके x - 2 - 3x - 2, यानी ये दो फैक्टर्स हमें मिले, एक x - 3 और एक x - 2। इनको जैसे हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें x बराबर 3 और 2, ये दो यहाँ पे हमें इसके जीरोस दिखते हैं। मतलब अगर हम 3 पुट कर दें इस इक्वेशन में तो भी ये इक्वेशन जीरो बनाएगी, और अगर 2 पुट कर दें तो भी ये इक्वेशन जीरो में कन्वर्ट होगी। क्लियर? तो ये दो जीरोस मिलते थे। अब अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो हमें कैसे यहाँ पे जीरो समझ में आएंगे, कहाँ ये दिखेंगे, तो ये हमें यहाँ पे समझना है। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले y = हमने लिख लिया, क्या किया हमने, सबसे पहले इसको y = हम लिख के इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, ये हमने लिख लिया। अब हम बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। x की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो y की आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। x की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 पुट की तो कितना मिलेगा आपको, देखिए 1 पुट करेंगे तो y मिलेगा आपको 2। जब x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा 0। जब 3 पुट करेंगे तो भी मिलेगा आपको 0। जब आप -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप -1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 होगा और ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 12। -1 पे कितना है, 12 है। उसके बाद में अगर आप पुट करेंगे कितना, 4 ले लीजिए या फिर 0 ले लीजिए। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो फिर आपको ये मिलेगा 6। क्लियर? यहाँ से आपने ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सॉल्यूशन टेबल बना लिया। अब हम इसको प्लॉट करना देखेंगे कैसे होगा। तो 1 2 हमें चाहिए, 1 2 कहाँ होगा, देखिए x पे 1 और y पे 2, ये पॉइंट 1 2 हो गया। उसके बाद में 2 पर 0, तो देखिए 2 0, ये जो है ये पॉइंट हमारा होगा। उसके बाद में हमारा 3 0, तो देखिए 3 पर भी हमें 0 चाहिए, 3 पर भी क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। उसके बाद में -1 पे 12, तो -1 पे 12 काफी ऊपर जाएगा ये, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे माइंड में करिए कि यहाँ कहीं ऊपर बहुत ज्यादा ये जाने वाला है। उसके बाद में 0 पर 6, तो देखिए 0 पर कहाँ है, ये 6 है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे होगा। आगे अगर हम कुछ लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए अगर हम 5 लेते हैं, 4 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 5 लेके देख लीजिए, x = अगर हमने 5 लिया तो यहाँ पे 6 आएगी। देखिए x = 5 पे वैल्यू कितनी आई है, 6, तो x = 5 पे भी हमने यहाँ पे 6 पर एक पॉइंट लगा दिया। अब हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाना है। क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम मिलाएंगे। तो देखिए इसको हमने ऐसे फ्री हैंड से ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है एक कर्व। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पर हमें और कुछ चीज नोटिस नहीं करनी, मेन हमारा जो मकसद है वो क्या है, जो कर्व है इस सिचुएशन में
एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है 2 0 और सेकेंड पॉइंट है 3 0। और 2 और 3 ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये हमारे क्या थे, जब हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया था तो यही हमारे क्या थे, जीरोस थे हमारे पॉलिनोमियल के। तो जब एल्जेब्रिकली किया तो जीरोस मिले हमें उस हिसाब से, और जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स ने कट किया है और वो 2 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स ही हमारे क्या थे, जीरोस थे। तो हमें यहाँ से एक जनरल डेफिनेशन समझ में आएगी। यहाँ हम हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी कर्व अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा, जितने भी पॉइंट्स पे, उन सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 कहलाएगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 पॉइंट्स कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, इन दोनों पॉइंट्स का देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2 और दूसरे का 3, 2 और 3 एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 और 3 ही उसके जीरोस कहलाएंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्व कैसा हो, क्वाड्रेटिक ना हो के कैसा हो, क्यूबिक हो या फिर वाई क्वाड्रेटिक हो, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पावर्स अगर हो, ऐसा कोई मान लीजिए कर्व मैंने बना दिया, देखिए ऐसा कर्व मैंने कोई बना दिया, तो फिर ये एक्स एक्सिस को आप देखिए 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो फिर 3 पॉइंट्स जहां जहां इसने कट किए उन तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट इसके जीरोस कहलाएंगे। तो ग्राफ देख के आप यहाँ पे क्या लगाएंगे हिसाब अपना कि एक्स कोऑर्डिनेट जिन जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है ग्राफ, वहीं पे एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके जीरोस कहलाएंगे। ये इतनी सी बात है, क्लियर। अब आप कहेंगे कि जरूरी थोड़ी है कि एक्स एक्सिस को ये हमेशा कट करे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस को हमेशा कट करे, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसी इक्वेशंस भी याद होंगी क्वाड्रेटिक, जिनमें क्या होता था, सेम नंबर्स यहाँ पे आपके जीरोस के फॉर्म में मिलते थे, याद होगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख दूं x - 1 एंड x - 1, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या है, 1 है। x की वैल्यू हमें सिर्फ क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। यहाँ पे दोनों जीरो सेम होते थे, तो इस केस में हमारे पास कैसा ग्राफ मिलता है, ये हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ऐसे टच करते हुए निकल जाता है। क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करेगा ये एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये किस तरीके की पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, जिस पॉलिनोमियल में क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई x - 1 का होल स्क्वायर है, 2x - 4 का होल स्क्वायर है, कुछ भी जब स्क्वायर वाले फॉर्म यहाँ पे हमें दिखेंगे तो हम समझेंगे उसके ग्राफ में क्या होगा, एक्स एक्सिस को ही एग्जैक्ट टच करेगा एक पॉइंट पे। जरूरी नहीं है कि ऊपर अपवर्ड सी पैराबोला हो, नीचे भी यहाँ पे हमें दिख सकता है। तो हमें एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे अगर टच करेगा तो हम समझेंगे कि वो होगा क्वाड्रेटिक ही। ये पैराबोला देख के आप क्या समझेंगे, ये क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल होगा, लेकिन कैसा होगा, स्क्वायर वाला फॉर्म। मान लीजिए बिल्कुल टच नहीं करे, ऐसा चला जाए, देखिए ऐसा टच कर जाए तो फिर क्या होगा, तो आपने फिर पढ़ा था, आप जब यहाँ पे सॉल्व करते थे कोई इक्वेशन, आपने वैसे नहीं पढ़ी, अब आगे पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका हमें सॉल्यूशन मिलेगी, जरूरी ऐसा नहीं होता। कई सारे ऐसे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिनका यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस को वो टच ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनके सॉल्यूशंस रियल नहीं होते, इमेजिनरी मिलते हैं। हम ये 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनके सॉल्यूशंस ही यहाँ पे हमें मिलते रहेंगे, क्लियर। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो कोई भी कर्व आपको देखे एक्स एक्सिस पर वो जितनी जगह पे कट कर रहा है, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये आपको इतनी बात यहाँ से समझनी है, और इसी तरीके से आप अपना जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस का वो समझ सकते हैं कि जीरो हम जो निकालते थे उन्हीं पॉइंट्स का क्या है, एक्स एक्सिस पर हमें हमारा ग्राफ कट करता है, और वही पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे जीरो कहलाते हैं। तो इन दोनों को आप रिलेट करके ऐसे देख सकते हैं। कल मिलते हैं, और कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और समझेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। इसमें आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।